सिंह राशि, लियो राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2026 के अंदर पारिवारिक दृष्टि से क्या होने वाला है, हेल्थ एवं व्यापार के अंदर कौन से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से इस चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं ये जो मासिक फलादेश आपको बता रहा हूँ, यह गोचर के अनुसार बता रहा हूँ। कुंडली के अंदर आपकी स्थिति भिन्न हो सकती है। आप ज्योतिष के बारे में जानकारी चाहते हो तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हो। दर्शक मित्रों, सिंह राशि राशि कर्म के अंदर पांचवी राशि, सिंह राशि का स्वामी है वो क्या है, सूर्य है। सिंह राशि वाले जातक क्षमावान होते हैं, जरूर कभी कभी व्यसन आदि के अंदर वो रत रहते हैं। ऐसे जातकों के लिए अगस्त 2026 के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो सर्वप्रथम हम ग्रहों की स्थिति जानते हैं। लग्न के अंदर केतु गोचर कर रहा है। अब केतु बैठा हुआ है, सिंह राशि का केतु है, लेकिन सूर्य है वो 17 तारीख को केतु के साथ में युति बनाने वाला है। और सूर्य है वो कर्क राशि के अंदर गुरु के साथ में 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है। 17 तारीख को सिंह राशि के अंदर आ जाएगा और गुरु 12वें भाव के अंदर उच्च का गोचर कर रहा है। शुक्र सुख और सुविधा को देने वाला ग्रह धन भाव के अंदर बैठा हुआ है, गोचर कर रहा है, लेकिन कौन सी अवस्था में है, वो कन्या राशि के अंदर नीच का होकर गोचर कर रहा है। राहु है वो 7वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। शनि है वो 8वें भाव के अंदर मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है। मंगल कार्य क्षेत्र 10वां भाव जो व्यापार का कारक है उसके अंदर बैठा हुआ है। वो 10वें भाव के अंदर जो मंगल बैठा हुआ केवल 2 दिन रहेगा, उसके बाद में वो मिथुन राशि के अंदर आय स्थान के अंदर चला जाएगा। वहां बुध पहले से बैठा हुआ है, लेकिन बुध मिथुन राशि में भी गोचर करेगा, कर्क राशि में भी करेगा और सिंह राशि के अंदर भी गोचर करेगा। 5 तारीख को कर्क राशि में आ जाएगा और 22 तारीख को सिंह राशि के अंदर आ जाएगा। तो अगस्त माह के अंदर सिंह राशि वाले जातकों के लिए, लियो राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहों की स्थिति है। तो कौन से क्षेत्र में यह ग्रह लाभ देने वाले हैं, तो सर्वप्रथम मैं कुछ तारीखें आपको बताता हूं। इन तारीखों में आपको सचेत और सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, मानसिक तनाव आपको रहेगा। वो तारीखें कौन सी है, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 22 एवं माह की अंतिम तारीख 31 तारीख सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी कष्टदायक रहेगी, परेशानी में डालने वाली रहेगी। अब हम पहले विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या होने वाला है। देखिए, सर्वप्रथम आपकी सराहना होने वाली है, आपको मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके कार्य की, आपके व्यक्तित्व की पहचान होने वाली है और आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि आपके सूर्य है वो 17 तारीख के बाद में स्वग्रही होकर लग्न में बैठ रहा है। केतु लग्न के अंदर बैठा हुआ है। केतु है त्याग का कारक है, तो आपकी त्याग, आपकी तपस्या, आपका मान और सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा यह महीना। नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, नए काम के अवसर आपको इस माह के अंदर होने वाले हैं। लेकिन धन भाव के अंदर शुक्र नीच का होकर बैठा हुआ है और धनेश है वो कहाँ बैठा हुआ है, आय भाव के अंदर स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। केवल 5 दिन के लिए वो बैठा हुआ है, तो खर्च की अभिवृद्धि, खर्च बढ़ने वाला है, आय भी होगी, लेकिन खर्च का प्रवाह, निरंतर आकस्मिक खर्च आपके हो सकता है। इसके कारण आपके माह का जो आपका बजट है वो अचानक बिगड़ सकता है, अचानक खर्च की अभिवृद्धि हो सकती है। इसलिए आपका जो माह का बजट है वो आपको सही ढंग से चलाना पड़ेगा, योजना बनाकर आपको खर्च करना पड़ेगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अन्यथा आकस्मिक खर्चा आपको परेशानी के अंदर डाल सकता है। 5 तारीख के बाद में और खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बुध है वो कहाँ आ जाएगा, कर्क राशि के अंदर आ जाएगा, गुरु के साथ में आ जाएगा। गुरु माह उच्च का होकर बैठा हुआ है। और यदि आप नौकरी करते हो, आप व्यापार करते हो या आप सरकारी कार्य के अंदर भी कार्यरत हो, उनके लिए ये महीना रहेगा तो अच्छा, लेकिन मध्यम रहेगा।
और 15 तारीख के बाद का जो समय है वो निरंतर यानी महीने का दूसरा भाग आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। नए कार्य आपके पास में बहुत है, नए कार्य आपके पास में बहुत आने वाले हैं, लेकिन आपको सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। यदि आपने लापरवाही रखी तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखिए कौन से क्षेत्र में व्यापार से आपको लाभ होने वाला है। देखिए सूर्य है वो लग्न के अंदर बैठा हुआ है, तो असाधारण शक्ति, आपको थोड़ा अहंकार आएगा, कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा रहेगा और उस अहंकार के कारण आपका वचन सामने वालों को नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई भी कार्य करते हो थोड़ी धैर्यता पूर्वक चारों ओर विचार कर कर अपने वाणी का उपयोग करोगे तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आर्थिक दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से देखते हैं तो वित्तीय स्थिति इस माह के अंदर आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभदायक रहने वाली है। यानी आपने सोचा नहीं होगा ऐसे वित्तीय लाभ आपको इस माह के अंदर हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी निराशा आपको और कई जगह दिखाई पड़ती है। वो कौन सा क्षेत्र है, यानी व्यापार के अंदर कोई कानूनी समस्या के अंदर आप न फंसो, उस बात का ध्यान रखना है। या व्यापार के कारण आपके कोई केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसकी ओर से जरूर आपको निराशा मिल सकती है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यात्रा की दृष्टि से और निवेश की दृष्टि से, तो निवेश आप शेयर मार्केट के लिए कर सकते हो, आप सट्टे बाजार के अंदर निवेश कर सकते हो, लेकिन अनुकूलता कब रहेगी? 17 तारीख के बाद में निवेश करने में अनुकूलता रहेगी। 17 तारीख से पहले निवेश करते वक्त बहुत सावधानी और सचेतता पूर्वक आपको करना है, अन्यथा नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब यात्रा की दृष्टि से, तो यात्रा की दृष्टि से जरूर आपके लिए यह समय इतना श्रेष्ठ नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में यात्राएं छोटी मोटी हो सकती है, तो धार्मिक क्षेत्र में खर्च का योग भी ज्यादा आ रहा है। यात्रा योग इस माह के अंदर मध्यम है, लेकिन उत्तर और पूर्व दिशा की यात्रा आपको लाभ दे सकती है। लाभ देने के लिए उत्तर और पूर्व दिशा में आप जाते हो तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहता है। अब शिक्षा जगत से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए हम देखते हैं जो शिक्षा क्षेत्र से कैसा आएगा, तो शिक्षा क्षेत्र से थोड़ी समस्या आएगी, अड़चन आएगी। आप जो चाहते हो वो काम आपके लिए नहीं होने वाला है, यानी कोई न कोई समस्या आ सकती है। आप कानून के विद्यार्थी है, आप मेडिकल क्षेत्र के विद्यार्थी है, या आप तकनीकी क्षेत्र के या कला क्षेत्र से आप जुड़े हुए व्यक्ति हो, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा आपको करना पड़ेगा। यानी अतिरिक्त कोचिंग की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, अतिरिक्त पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। अतिरिक्त पढ़ाई करोगे तभी आपको सफलता मिलने वाली है। और विद्या के कारण भी खर्च बढ़ेगा, परिवार के कारण खर्च बढ़ेगा। तो कुल मिला के सिंह राशि वाले जातकों के लिए खर्च की दृष्टि से देखा जाए तो यह महीना अच्छा नहीं है, यानी खर्च बढ़ने वाला है। आवक के साथ में खर्च का प्रवाह निरंतर जारी रहेगा, इसलिए आपको विशेष सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं यह महीना कैसा रहेगा। तो परिवार की दृष्टि से यह महीना रहेगा अच्छा आपको, लेकिन दूसरे स्थान जो वाणी का घर है वह शुक्र बैठा हुआ है और राहु कहाँ बैठा हुआ है? जीवन साथी के स्थान पर बैठा हुआ है। तो जीवन साथी के साथ में आपका थोड़ा कड़वाहट रहेगा, थोड़ा वैचारिक मतभेद रह सकता है। और परिवार के साथ में आप व्यवहार करते हो, उठते बैठते हो, तो आपको उतावलापन नहीं दिखाना है, चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना है, क्योंकि आपका स्वभाव थोड़ा उग्र हो जाएगा और उसके कारण आप चिंतित भी रहेंगे और घर के अंदर कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यानी परिवार के अंदर आपको वाणी का संयम रखना पड़ेगा। परिवार के साथ में उठते बैठते आपका व्यवहार, आपकी बोलचाल, आपका चलन यह बहुत महत्व रखेगा इस माह के अंदर, क्योंकि शुक्र आपके नीच का है, शनि बैठा हुआ है, वो 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो इस माह के अंदर आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। कहां से? परिवार से हो सकती है। यानी पैतृक आपके कोई विवाद चल रहा है वो सुलझ जाएगा, या पैतृक धन के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे वो भी आपका सुलझ जाएगा, या आपको आकस्मिक धन कोई शेयर मार्केट या सट्टे बाजार से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। अब हम हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं
यह अगस्त 2026 लियो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के अंदर जरूर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, 5 दिन खराब रहेगा, पुनः वापस अच्छा हो जाएगा, यानी उतार चढ़ाव बार बार आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस माह के अंदर थकावट ज्यादा आपको शरीर के अंदर रहेगी, खून की कमी महसूस आपको हो सकती है, इसलिए खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शुरुआत में जरूर थोड़ी चिंता रहेगी स्वास्थ्य को लेकर, और धीरे धीरे सूर्य जब आपके लग्न के अंदर आ जाएगा उसके बाद में थोड़ा आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, तो छोटी मोटी बीमारी से आप वैसे ही समाप्त हो जाएगी और आप मजबूत बन जाओगे। इसलिए बड़ी चिंता करने की आवश्यकता स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं है, लेकिन लापरवाह भी आपको नहीं रखना है और खान पान का विशेष ध्यान रखना है। एक आपको संकेत करता हूं, कोई भी कार्य करते हो तो बड़ों से सलाह लेकर, बड़ों का सहयोग लेकर करोगे तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। संतान की दृष्टि से यह महीना अच्छा है, संतान का विवाह हो सकता है, संतान के लिए कोई भूमि भवन आप तलाश रहे हैं तो मिल सकता है, यानी संतान की दृष्टि से आपको शुभ संकेत, शुभ समाचार मिलने वाला है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रहा था उनके लिए भी इस माह के अंदर संतान का योग बन रहा है। अब सिंह राशि वाले जातकों के लिए उपाय कौन सा करना चाहिए, तो कुछ तो मैं आपको बताता हूं। दिन आपके लिए रविवार, गुरुवार और आपके लिए सोमवार उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। इस माह के अंदर इन 3 वारों में आप काम करोगे तो आपको सफलता मिलने के चांस ज्यादा बनते हैं। उपाय आपको क्या करना है, इस माह के अंदर आपको भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन करना है, और रविवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको रक्त चंदन से यदि भगवान शिव का आप पूजन करते हो या कमल पुष्प से भगवान का अर्चन करते हो तो आपको धन की विशेष प्राप्ति होगी। और एक उपाय और बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। खेजड़ी के पत्ते, जिसको हम समी पत्र बोलते हैं, समी पत्र लाकर दूध के अंदर डालकर भगवान शिव को, शिव पंचाक्षर स्तोत्र आता है, शिव मानस पूजा आती है, या शिव तांडव स्तोत्र आता है, या भगवान शिव का और कोई स्तोत्र, ये सब नहीं आते हैं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र को 108 बार बोलना है और शिव के ऊपर समी पत्र और दूध अर्पण करना चाहिए। महिलाएं है तो शिवाय नमः ऐसे बोलते हुए समी पत्र आपको भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने चाहिए। और इस माह के अंदर संभव हो तो शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए, और प्रतिदिन शिव का पूजन करोगे और सूर्य भगवान को जल चढ़ोगे तो आप आरोग्यवान भी बनोगे और आप धनवान भी बनोगे। अस्तु। जय श्री राम।